हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने थंबनेल को और टाइटल को देख करके पढ़ करके ये समझ लिया होगा कि मैं आज इस वीडियो में क्या आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जीआई टैग के बारे में विस्तृत जानकारी। ऐसी जानकारी आपको दूंगा जो आज तक किसी ने आपको प्रोवाइड नहीं कराई होगी। तो देखिए, आपको यहाँ पर सिंपली करना क्या होगा, आपको मैं यहाँ पर आज टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा जीआई टैग के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपसे डिस्कशन यहाँ पर करूँगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर आगे। तो यहाँ पर आपका जो सेशन है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है कुछ। देखिए, यहाँ से आपका जो सेशन है वो स्टार्ट होता है। बोला जा रहा है सबसे पहले, देखिए क्या है जीआई टैग का। आप देखिए फर्स्ट नंबर में क्या आती है बात, फर्स्ट नंबर में बात ये आती है कि क्या आपको जीआई टैग का फुल फॉर्म पता है। सबसे पहला क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जीआई टैग का फुल फॉर्म। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जीआई टैग को क्या कहा जाता है फुल फॉर्म में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योग्राफी इंडिकेशन होता है। क्या होता है, तो ज्योग्राफी इंडिकेशन होता है। काफ़ी बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि जीआई टैग का फुल फॉर्म होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जीआई टैग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ज्योग्राफी इंडिकेशन। ठीक है, अब देखिए जीआई टैग जिसको बोला जाता है ज्योग्राफी इंडिकेशन, तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में बोला जाता है भौगोलिक संकेत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया है पीडीएफ में कि जीआई टैग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ जो कि जीआई टैग से रिलेटेड होने वाली हैं और बेसिक किस तरह से आपको मैं बताऊँगा जिससे आपको समझने में पूरी आसानी होगी। ठीक है, देखिए आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, जीआई टैग को हिंदी में विशिष्ट भौगोलिक संकेत कहते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लेना है कि जीआई टैग को हिंदी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है। तो जीआई टैग को हिंदी में कहते हैं विशिष्ट भौगोलिक संकेत और इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं ज्योग्राफी इंडिकेशन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है, जीआई टैग की टैग लाइन अतुल्य भारत है। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को यहाँ पर रखा हुआ है कि जीआई टैग की जो टैग लाइन है वो क्या है, आपको यहाँ पर बताना है, जिसको बोला जाता है आदर्श वाक्य। ठीक है, तो जीआई टैग का आदर्श वाक्य क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है अतुल्य भारत। तो जीआई टैग का आदर्श वाक्य क्या है, अतुल्य भारत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है थर्ड नंबर में कि जीआई टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है। आपको यहाँ पर थर्ड नंबर में बोला जा रहा है कि जीआई टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। अब देखिए ये चीज़ को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि जीआई टैग का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। ठीक है, देखिए जैसे कोई भी आपका स्टेट होगा तो उस स्टेट के अंदर जो भी आपकी एक विशिष्ट चीज़ होगी, ठीक है, जो भी आपकी एक विशिष्ट चीज़ होगी जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ प्रचलित होगी, तो उसको आप कह सकते हैं कि यहाँ का जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, लेकिन जीआई टैग उसको प्राप्त होना चाहिए तभी आप इस बात को कह सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया था जीआई टैग का इस्तेमाल ऐसे उत्पादों के लिए किया जाता है जिनका एक विशिष्ट भौगोलिक मूल क्षेत्र होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फोर्थ नंबर। यहाँ पर बोला गया है आपसे, जीआई टैग के रूप में वस्तुओं का संबोधन उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। देखिए मान लीजिए सपोज करिए कि कोई भी आपका राज्य है, मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पर मान लीजिए आपकी जो केसर होती है, केसर को जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की जो केसर होती है वो सबसे अधिक मात्रा में प्रचलित है। क्यों प्रचलित है, क्योंकि उसकी एक अलग पहचान होगी, उसमें कुछ और सा अलग सा गुण होगा, उसकी कुछ और विशिष्टता होगी, इसलिए वो इस रूप में वहाँ पर विख्यात है जीआई टैग के रूप में। ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया कि जीआई टैग के रूप में वस्तुओं का जो संबोधन होता है, जैसे हम बोल देते हैं कि केसर को जीआई टैग मिला है, जम्मू कश्मीर में केसर को जीआई टैग मिला है, इस तरीके से बोलते हैं। तो यहाँ पर जीआई टैग के रूप में वस्तुओं का जो संबोधन होता है वो उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है यहाँ पर फिफ्थ नंबर। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, बोला जा
जा रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जीआई टैग सितंबर 2003 से लागू हुआ था। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पर्पज से, क्योंकि यहाँ पर आपसे बोला गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर मतलब नेशनलिटी में, मतलब अपने इंडिया के अंदर, कहाँ पर, इंडिया के अंदर जीआई टैग जो था वो सितंबर 2003 से लागू किया गया था, मतलब मान्यता दे दी गई थी कि हर राज्य का अपना अलग अलग जीआई टैग होगा। तो ये कब से हुआ था, तो सितंबर 2003 से लागू हुआ था। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है 6 नंबर। यहाँ पर देखिए कुछ बोला गया, आपसे बोला जा रहा है जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए मान्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्यों बनता है इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। बोला जा रहा है जीआई टैग का पंजीकरण, तो मान लीजिए आप कि आज जैसे 2020 चल रहा है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए 2020 में अगर किसी राज्य को किसी विशिष्ट वस्तु के लिए जीआई टैग दिया गया है, तो उस वस्तु को जीआई टैग की समय सीमा कब तक रहेगी, तो 10 वर्षों तक रहेगी। 10 वर्ष के बाद वो जीआई टैग की समय सीमा समाप्त हो जाएगी और उसका नाम जीआई टैग से हटा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपका मेन जो मोटिव है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपको मैंने बताया है यहाँ पर जीआई टैग का प्रतीक चिन्ह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका प्रतीक चिन्ह है क्या। तो यहाँ पर आपको बोला गया है जीआई टैग का प्रतीक चिन्ह, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से जीआई टैग का प्रतीक चिन्ह होता है, जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऊपर लिखा हुआ है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया लोगो। इस तरीके का ये लोगो बना हुआ होता है, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये होता है ऑरेंज में, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है होता है ये आपका होता है ग्रीन में, और बीच वाला जो आपको पॉइंट दिख रहा है, छोटा सा बिंदु दिख रहा है, वो होता है आपका ब्लू से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा फिगर सहित। तो यहाँ पर आपको फिगर बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इसका फिगर होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ बोला जा रहा है आपसे कि अलग अलग राज्यों में उत्पादों को मिले, देखिए बोला गया अलग अलग राज्यों में उत्पादों को मिले जीआई टैग। आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि किस राज्य को कौन सा जीआई टैग मिला है और क्यों मिला है, इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट में आपसे कुछ बोला जा रहा है, पढ़िए जरा इसको। बोला गया है यहाँ पर वर्ष 2004 में दार्जिलिंग टी को, किसको, दार्जिलिंग की जो टी होती है, टी मीन्स चाय, ठीक है, तो दार्जिलिंग टी को जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद बना था। देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा कि वर्ष 2004 में सर्वप्रथम भारत में जीआई टैग किसे मिला था, तो दार्जिलिंग टी को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन के सामने दिया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, केरल के तिरूर के पान का पत्ता। ठीक है, यहाँ आपसे क्या बोला गया है, बोला गया है यहाँ पर कि केरल का जो तिरूर का पान का पत्ता होता है उसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, केरल का तिरूर का पान का पत्ता। अब समझिए इस बात को कि क्यों दिया गया था तिरूर के पान के पत्ते को। तो यहाँ पर देखिए क्या आपको वो दिया गया है, इसका प्रयोग औषधि, बोला जा रहा है इसका प्रयोग औषधि तथा उद्योग में किया जाता है, क्योंकि इस पत्ते में कई औषधीय गुण होते हैं। इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो तिरूर का पान का पत्ता होता है वो केरल में पाया जाता है ज़्यादा, और यहाँ पर उसको जीआई टैग क्यों दिया गया है, क्योंकि इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी होता है और उद्योग के रूप में भी होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट आपको दिया गया है, यहाँ पर बोला जा रहा है मिजोरम का ताहलोपुआन फैब्रिक। यहाँ पर क्या बोला गया आपसे, बोला जा रहा है मिजोरम का ताहलोपुआन फैब्रिक। तो जो ताहलोपुआन फैब्रिक है मिजोरम में पाया जाता है कि एक प्रकार की किस्म होती है किसकी, कपड़े की। ठीक है, मिजोरम में एक प्रकार का कपड़ा होता है ये, और इसकी खासियत क्या होती है, देखिए इस कपड़े का निर्माण मिजोरम में किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ मिजोरम में किया जाता है, इसलिए ये एक विशिष्ट उत्पाद की दृष्टि से देखा जाता है और इसे मिजोरम में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर तमिलनाडु के डिंडीगुल ताले, आपको यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में तमिलनाडु के डिंडीगुल
ताले, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए आप कि जो तमिलनाडु में डिंडुगुल नाम के ताले हैं उनको भी जीआई टैग प्राप्त है। क्यों प्राप्त है, इसका एक मेन मोटिव क्या है ये आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए बोला गया है इस ताले को इसकी बेहतरीन गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। आपको यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये ताले की जो खास बात होती है वो क्या होती है कि इस ताले को बेहतरीन गुणवत्ता और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है, ठीक है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो डिंडीगुल ताले होते हैं इनको वहाँ पर तमिलनाडु में सभी जगह यूज़ किया जाता है। जो भी सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं या जो भी वहाँ के लॉकर होते हैं, जेल होते हैं, वहाँ पर हर एक जगह पर इन्हीं तालों का यूज़ किया जाता है, इसलिए वहाँ के डिंडीगुल ताले को जीआई टैग प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोला जा रहा है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में कि कश्मीर का केसर, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्राप्त है। यहाँ पर वही पॉइंट आया है कि कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्राप्त है। और क्यों प्राप्त है, इसका कारण यह है कि कश्मीर घाटी में केसर की खेती को भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो केसर की किस्म पाई जाती है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च क्वालिटी की, बोला जा सकता है कि वहाँ की जो केसर की किस्म है वो बहुत ही अच्छी किस्म की होती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है ये। यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है मणिपुर का काला चावल। अब ये पॉइंट को समझिए कि काला चावल जो होता है वो मणिपुर में ज़्यादातर पाया जाता है और उसे वहाँ का जीआई टैग प्राप्त है। क्यों प्राप्त है, क्योंकि इस चावल का रंग गहरा काला होता है, ठीक है। इस चावल का रंग जो होता है वो गहरा काला होता है और अन्य चावलों की अपेक्षा में इसका जो वजन होता है वो अधिक होता है। समझ में आ गया आपको क्यों होता है। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इस चावल का रंग जो होता है वो गहरा काला होता है और अन्य चावलों की अपेक्षा में इसका जो भार होता है, इसका जो वजन होता है वो अधिक होता है। उम्मीद करता हूँ ये सभी पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने दिया गया है वन लाइनर जीआई टैग क्वेश्चंस, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छे से आप समझ लीजिएगा, आपको सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है वन लाइनर जीआई टैग क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको वन लाइनर में मैं आपको बताऊंगा कि किस राज्य के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त है। यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया गया है मरयूर गुड़। फर्स्ट में आपको क्या दिया गया है, देखिए फर्स्ट नंबर में आपको यहाँ पर दिया गया है मरयूर गुड़, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि मरयूर गुड़ जो है वो आपका किस राज्य को जीआई टैग दिलाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होना है, केरल, ठीक है। केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको पॉइंट दिया गया है हल्दी। हल्दी कहाँ का जीआई टैग है, तो हल्दी है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का है, तमिलनाडु का जीआई टैग हल्दी है। नेक्स्ट दिया गया है जीरा फूल। आप में से काफ़ी बच्चों को ये बात नहीं पता होगी कि जीरा फूल किसे कहते हैं। जीरा फूल कहते हैं देखिए धान को, ठीक है। धान जानते हैं ना, धान को ही बोला जाता है जीरा फूल। तो जीरा फूल जो है उसे भी जीआई टैग मिला है और किस राज्य में मिला है, तो है वो राज्य आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पर आपको दिया गया रसगुल्ले, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये, क्यों है, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अभी मैंने प्रीवियस ईयर का जो यूपी एसआई का हुआ था एग्ज़ाम, ठीक है, यूपी एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रसगुल्ले को कहाँ का जीआई टैग प्राप्त है। तो यहाँ पर आपको बता देना था कि रसगुल्ला जो होता है उसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जीआई टैग प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको बासमती चावल, ठीक है। आपका पॉइंट क्या है, बासमती चावल। तो बासमती चावल को कहाँ का जीआई टैग प्राप्त है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश। कहाँ का है, मध्य प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त है। नेक्स्ट आपका दिया गया है काला जीरा। काला जीरा जो होता है उसको कहाँ का जीआई टैग प्राप्त है, तो उसको प्राप्त है हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का उसे प्राप्त है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है सिरसी सुपारी। आपको पता होना चाहिए सिरसी सुपारी एक प्रकार की सुपारी की किस्म होती है, ठीक है। तो उसको कहाँ का जीआई टैग प्राप्त है आपको यहाँ पर बताना है, तो इसको प्राप्त है कर्नाटक का जीआई टैग। नेक्स्ट आपको दिया गया है कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी को उड़ीसा का जीआई टैग प्राप्त है। नेक्स्ट दिया गया है आपको अल्फांसो आम। क्या दिया गया है यहाँ पर, अल्फांसो आम। तो अल्फांसो आम को महाराष्ट्र का जीआई टैग प्राप्त है। जो बच्चे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि अल्फांसो आम क्या होता है, कौन सी प्रकृति का होता है, इसमें क्या खासियत होती है, सभी के बारे
बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में चर्चा की है। जिन बच्चों को अभी नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो को जा करके देखें, उन्हें पता चल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लहसुन। लहसुन को कहाँ का जीआई टैग प्राप्त है? तो तमिलनाडु का। नेक्स्ट आपको दिया गया है मगही पान। मगही पान आपका जो होता है वो एक प्रकार की पान की किस्म होती है, तो वो जो होता है पान उसे कहाँ का जीआई टैग प्राप्त है? तो बिहार का प्राप्त है। नेक्स्ट आपको दिया गया है कदांगी साड़ी। आपको बताना है कदांगी साड़ी कहाँ का जीआई टैग प्राप्त है? तो इसे तमिलनाडु का जीआई टैग प्राप्त है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। और एक बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा, जिन बच्चों को भी PDF चाहिए हो इसकी, तो मैंने ये PDF जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उसे जा करके आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर डेली का डेली PDF आपको अपने आप ही प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि PDF में मैंने सभी बातें आपको बताई हैं। जो बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो PDF को जरूर से जरूर एक बार ले लें, ताकि उससे आपको आसानी हो सके पढ़ने के लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आगे इसी तरीके की सीरीज़ और भी आती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा। वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, ताकि उनको भी थोड़ा नॉलेज हो सके। कमेंट करके बताइए आपको और किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल मिलता हूं मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।